बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आखिर कोरोना की आड़ में ये क्या हो रहा है? इतनी सनसनी और खौफ तो पहले कभी नहीं देखा। हर चेहरा एक दूसरे से सवालिया नज़रों से देख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटे के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन मुस्बत और हकीकी जवाब किसी के पास नहीं। हुकूमती जिम्मेदार खामोश हैं। WHO जोर जोर से चीख कर हमें वार्निंग दे रहा है। वजीर आजम साहब की एक ही आवाज़ आवाम को सुनने को मिल रही है, मेरे जवानों घबराना नहीं। लेकिन अब ये आवाज़ खौफ की अलामत बनती जा रही है। जिस खानदान का कोई अफराद कोरोना वबा से मर रहा है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ना तो आखिरी दीदार करवाया जाता है, फ़कत पुलिस की तावील में खामोशी से दफन करके खामोश रहने की तलकीन कर दी जाती है, और ना ख़त्म होने वाले खौफ और सनसनी में डाल दिया जाता है। ये ऑडियो ज़रूर सुने, हैरान हो जाओगे कि कोरोना की आड़ में ये नया खेल खेला जा रहा है। ज़रा ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम किरण, आप ही कैसी हैं? मैं एक चीज़ से बड़ी आज डर सी गई हूँ, खौफज़दा सी हो गई। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे अभी फ़ोन आया मेरी कज़न का ना, तो वो कहती है कि कल कहीं कोई कुछ दिन पहले वहाँ उनके इर्द गिर्द किसी गांव में कोई पेशेंट डायग्नोज हुआ ना, तो उसका कोरोना डायग्नोज हुआ। किसी को कोई टेम्परेचर वगैरह था तो उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कोरोना है, डिक्लेयर हो गया जी, टेस्ट करा दिया। वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी आ गई। मतलब नेक्स्ट डे कब था? कल कल उसकी डेड बॉडी आई है शाम को, और आई भी अंधेरे में, और साथ पुलिस भी आई है और कोरोना की टीम भी आई है ना, जो अपनी वो स्पेसिफिक किट पहन के आते हैं। अब उन लोगों ने अपने सामने ना 10 बंदों को कहा कि 10 बंदे से ज़्यादा लोग इसका जनाजा नहीं पड़ेंगे। तो वो ताबूत में आया, तो पुलिस वालों ने अपने सामने कब्र बनवा के तो उसको दफना के, कोरोना की टीम और पुलिस वाले ना वो गए। रात को अब पता नहीं उसके घर वालों को किसी ने कुछ कहा, या उन्होंने नेट पे ऐसी जो चीज़ें वायरल हो रही हैं कि कोरोना वाला सीन जो है ये फेक है और इस तरह किया जा रहा है, पता नहीं उन्हें किसी ने कहा या उन्होंने खुद कहा कि हमने अपने बेटे का मुंह देखना है। तो कहीं रात को ना, शाम को मगरिब के टाइम वो लोग दफना के चले गए, टीम तो दफना के चली गई ताबूत को। रात 12-1 बजे उन्होंने जाके कब्र कुशाई कर ली। कवर कुशाई की तो उन्होंने खुद को ज़रा कवर करके ना कि हम, हमारा जी जवान बेटा, तो हम इसका मुंह देख लें। तो अब कब्रिस्तान में तो वो कर नहीं सकते, सिर्फ घर के लोगों ने कबर कुशाई की ना। तो जब ज़ाहिर सारी दुनिया आधी रात को सो रही होती है, वो उसका ताबूत उठा के घर ले गए। किरण आप ही, उन्होंने ताबूत को, अब ये जो जिसकी मैं बात करी हूँ, उस जनाजे में कल मेरे चचा भी शरीक हुए थे। घर जाके उन्होंने ताबूत खोला है तो उसके अंदर से लकड़ियाँ और पुराने कपड़े निकले। बॉडी थी ही नहीं, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे और पुराने कपड़े पड़े थे। अब वो कह रही है कि ये इसका मतलब है कि वो बंदा मरा ही नहीं है। मैं तो इतनी परेशान हुई हूँ सुन के, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ये कोरोना की आड़ में हो क्या रहा है। और एक और वाकया बताऊँ, कल पिंडी में मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी नंद यहाँ होती है शाह खालिद कॉलोनी में, उनके पड़ोस में भी ऐसा वाकया हुआ है। लेके गए हैं जी, पे उसको, लड़के को बुखार वगैरह हुआ है, उसको लेके गए हैं और कोरोना डायग्नोज हो गया, और उसके भी ना 2 दिन बाद डेड बॉडी आ गई, और इसी तरह जी शाम को जी दफना दिया गया उसको। उसको दफनाया है तो उसके घर वालों ने भी, उसके तो ये वो तो यहाँ का वाकया है ना, शाह फैसल कॉलोनी का। तो उसके घर वालों ने भी कब्र कुशाई करवाई। उन्हें किसी ने कहा कि आप कब्र कुशाई करें, आप चेक करें। उसके ताबूत में हॉस्पिटल के ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे पुराने, बॉडी थी ही नहीं। अब ये नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल से में उसको रखा था। फिर खैर उसके घर वाले पहुंचे। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर उस लड़के का मैसेज आ गया घर वालों की तरफ कि मैं जिंदा हूँ। उसने पता नहीं किसी स्वीपर से किसी का फ़ोन लेके किसी तरह हॉस्पिटल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं इधर ही हूँ। तो वो लोग पहुँच गए,
بما اہل و عیال سارے مطلب اپنے کوئی ایریے کے معتبر لوگوں کو لے کے، تو ڈاکٹروں کو جب یہ کہا کہ وہ ہم نے تو تابوت چیک کیا اس میں تو باڈی ہی نہیں تھی، یہ وہ، تو ڈاکٹروں نے ان کو کچھ سنا ہے جو وہ بتا رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دیے اور کہا منہ بند رکھیں اپنا، اور ان کا بیٹا بھی جو بالکل ینگ تھا وہ بھی ان کو صحیح سلامت ان کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ اب جب وہ لڑکا آیا ہے گھر، ظاہر ہے محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا، محلے والوں نے ایک دن پہلے اس کے جنازے میں جو شریک ہوئے تھے کوئی 8-10 لوگ، تو لڑکا جب آیا تو بات کھل گئی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ قسم سے اتنی ٹینشن ہوئی ہے، سن کے خوف آ گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔